बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। जी हां, देश के सबसे बड़े अदालत के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे बीआर गवई पर राकेश नाम के वकील ने हमला करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन आरोपी लगातार ये नारा लगाता रहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। 6 अक्टूबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बीच एक सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया, जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। करीब 11:35 के आसपास कोर्ट रूम नंबर 1 में वकील राकेश ने अपने जूते निकालकर सीजेआई की ओर फेंकने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में ले लिया। हालांकि जूता बेंच तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन यह घटना किसी हमले से कम नहीं है। यह घटना उस विवादित टिप्पणी से जुड़ी मानी जा रही है जो सीजेआई गवई ने खजुराहो मामले में दी थी, जहां उन्होंने कहा था कि जाकर स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहो। यदि आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान करें। कोर्ट रूम में हुए हमले के बावजूद सीजेआई गवई ने शांतिपूर्वक कार्रवाई जारी रखी। उन्होंने कहा, These things do not affect me, यानी ऐसी चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती, और उपस्थित वकीलों से कहा कि वे आगे बहस जारी रखें। जब आरोपी को अदालत से बाहर ले जाया गया तो उसने नारे लगाए जैसे सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। कुछ गवाहों ने यह भी कहा कि हो सकता है कि वह जूता ना हो बल्कि कोई कागज का रोल हो। हालांकि प्रारंभिक जानकारी में इस बात पर विवाद है। दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा यूनिट इस घटना की पूरी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के भीतर हुई यह घटना केवल एक अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि उस गहरे बैठे ब्राह्मणवादी अहंकार का प्रदर्शन है जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि न्याय की कुर्सी पर कोई वंचित समाज का व्यक्ति बैठ सकता है। जब देश का सर्वोच्च न्यायाधीश, जो संविधान की समानता और न्याय का प्रतीक है, जातिगत पूर्वाग्रहों और धार्मिक घृणा का शिकार बनता है, तो यह साबित करता है कि ब्राह्मणवाद आज भी सिर्फ मंदिरों या धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता में जीवित है। ब्राह्मणवाद की यह सोच चाहती है कि सत्ता, सम्मान और नेतृत्व केवल कुछ हाथों में सीमित रहे, लेकिन न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे सीजेआई गवई का अस्तित्व ही इस व्यवस्था के लिए चुनौती है, क्योंकि वह उस निचले माने गए वर्ग से आते हैं जिसे सदियों तक दरकिनार किया गया। जूता भले फेंका गया अदालत में, लेकिन निशाना भारतीय संविधान पर था, उस समानता पर था जो संविधान सभा ने हर भारतीयों के लिए संविधान में निहित की है। इस घटना का निष्कर्ष यही है कि जब भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंचता है जहां सदियों से सिर्फ ब्राह्मण बैठा करता था, तब ब्राह्मणवाद बेचैन हो उठता है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही असमानता पर टिकी हुई है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।